नमस्कार मित्रों, वेलकम टू प्रख्यात एजुकेशन चैनल। पुनः मैं जो है टेंस का टॉपिक लेके आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो है इसकी पहचान क्या होती है। मान लीजिए अगर दे दिया कोई ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश, ओके, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका रूल और इसकी पहचान और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ऐसा अगर मान लीजिए आता है हिंदी वाक्यों में कि सर्वप्रथम ये देखते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य का समय भी दिया गया हो, अर्थात कार्य कब स्टार्ट किया गया है उसका भी समय दिया गया है, ठीक है, तो समझ जाना चाहिए कि जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय मतलब कार्य का समय भी दिया गया हो, निश्चित हो या अनिश्चित जो भी समय हो, मतलब समय दिया गया हो कार्य करने का, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन इसमें जो है अगर मान लीजिए समय भी दिया गया है, रहा है, रही भी है और समय भी दिया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें जो सहायक क्रिया होगी हैज बीन और हैव बीन होगी। सहायक क्रिया क्या होगी? हैज बीन और हैव बीन होगी, ठीक है। और इसमें जो है मुख्य क्रिया जो होगी उसमें मुख्य क्रिया में क्या होगा? मुख्य क्रिया में वर्ब का सॉरी मुख्य क्रिया में वर्ब का मुख्य क्रिया में क्या होगा? वर्ब में आईएनजी लगेगी। मुख्य क्रिया के वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। और इसमें जो है जो समय दिया गया है, समय जो निश्चित और अनिश्चित समय होता है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, क्या क्या? पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ जो टाइम होता है दिया है, तो उसके लिए हम जो है सिंस या फार का यूज करते हैं, ठीक है ना, सिंस और फार का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आइए आप लोग ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए, सॉरी व्हाइट बोर्ड की ओर देखिए। ओके, देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य का प्रारंभ होने का समय भी दिया होता है, ठीक है ना। तो समझ जाना चाहिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और दूसरा इसमें हमने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और जो है हैव बीन, तो हैज बीन और हैव बीन होता है। और इसकी जो जिसकी जो दो सहायक क्रिया है हैज बीन और हैव बीन, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैव बीन का प्रयोग हैज बीन का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो है हैव बीन का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, इसको हमने जो है जितने भी टॉपिक अभी चल रहे हैं टेंस के, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट की बार बार हम लोग जो है डिस्कस करते आए हैं और डिस्कस करते भी रहेंगे जब तक हमारा टेंस कंप्लीट नहीं होगा। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ही, सी, इट, नेम होता है। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे। ओके, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो है हैव बीन का प्रयोग होता है। और हमने आपको बताया कि मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें सिंस और फार का प्रयोग होता है, सिंस और फार का प्रयोग, और एमबी का आईएनजी का यूज होता है एमबी में, ठीक, एमबी मतलब मेंबर। ओके, अब यहाँ देखते हैं सिंस और फार का जो यूज होता है, सिंस और फार का जो हमने बताया कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, अर्थात जो निश्चित समय होता है, जो डिफिनिट टाइम होता है,
उसके लिए जो सिंस का यूज होता है, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, अच्छा अनिश्चित जो टाइम होता है, उसके लिए फार का यूज होता है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम क्या, पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, टाइम आता है। तो देखिए जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मान लीजिए जैसे देता है डे में, अगर देखते हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे मंडे हो गया, ठीक है, जनवरी हो गया, ठीक है, या 2 फरवरी, 2 फरवरी, 1980। अगर इस तरह से देता है, डेट देता है, डे का नाम देता है, किसी मंथ का नाम दे दिया, या 2 फरवरी 1980, ओके, ये अलग है, ये अलग है, ठीक। अगर इस तरह देता है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जब पॉइंट ऑफ टाइम इस तरह का डेट और मंथ और जो भी सेशन जो भी आता है, तो वहां पे जो है सिंस का यूज होगा। किसका होगा? सिंस का यूज है, क्योंकि ये निश्चित दिया है, डेफिनेट टाइम है, ओके, तो इसके लिए सिंस का यूज होगा। और जो फार का यूज होता है, फार का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसका जो टाइम होता है, उसको उसके लिए जो है फार का यूज करते हैं। तो आइए उसको भी टाइम को देखते हैं, वो टाइम कैसा क्या होता है। जैसे मान लीजिए फार का यूज के लिए, अगर जिन हिंदी वाक्यों में अगर मान लीजिए आता है 2 डेज, क्या हो गया? 2 डेज, 2 मंथ्स, 3 years, ठीक है ना। अगर इस तरह से आता है 2 hours, ठीक है ना, तो इनका कोई निश्चित नहीं है, इंडिफिनिट इंडिफिनिट है। क्योंकि जब इंडिफिनिट है अर्थात अनिश्चित समय है, तो ये कहने वाला 2 डेज मतलब पता नहीं कब, 2 डे 2 दिन, और 2 मंथ्स, 3 इयर्स 2 घंटे, कोई पता नहीं है कि कितने घंटे से कब कौन का कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन काम तो हुआ है 2 डेज से 2 मंथ्स और 3 इयर्स 2 आवर्स, इस तरह दिया है, लेकिन ये टाइम निश्चित नहीं कब से स्टार्टिंग है, ओके। तो इसके लिए जो है फार का यूज होता है। तो ये आप लोगों को पता हो गया सिंस और फार का यूज कब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस और फार का यूज कर देंगे, और उसके बाद टाइम, यही टाइम जो दिया गया है, अगर इसमें से ये आएगा ये कर देंगे, अगर जो है वो सिंस वाला जो आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम जो आएगा, तो वो लिख देंगे, ओके। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो है ये कैसे इनका यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सबसे पहले उसका यूज देखते हैं, ओके। देखिए इसमें, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहला पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस एमबी, मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फार प्लस जो है टाइम, ओके, इस तरह से आता है। तो इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। देखिए रहा है, रही है आ गया, और टाइम समय भी, टाइम भी दिया गया है, लेकिन ये जो 2 महीने दिया है, ये निश्चित नहीं है कि जो है कि कब से है, लेकिन टाइम तो है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम दिया है, अनिश्चित समय दिया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे इस मतलब सब्जेक्ट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी है, तो वी है, वी मतलब हम, ठीक है ना। तो वी अभी ये देखिए, एक बार और देख लीजिए, जो हैज बीन और हैव बीन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव बीन। तो जो वी है, वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट,
ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव लगेगा, तो हैव बीन। और मुख्य क्रिया क्या है? कार्य करना। वर्क मीन्स कार्य करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर्क। और इसमें क्या होगा? आईएनजी भी लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी। ये मुख्य क्रिया हो गया आपका, मुख्य क्रिया में आईएनजी। वी हैव बीन, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है आपका। अब देखते हैं इस ऑब्जेक्ट क्या है इस विभाग में। ठीक है, इस विभाग में, इस विभाग का मतलब होता है दिस, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? इन दिस डिपार्टमेंट। क्या होगा? इन दिस विभाग मतलब डिपार्टमेंट। इन दिस डिपार्टमेंट, इन दिस डिपार्टमेंट कितने महीने से? 2 महीने से। तो यहाँ पे सिंस होगा कि फार? यहाँ पे फार होगा क्योंकि 2 मंथ्स है, तो क्या होगा यहाँ? फार 2 मंथ्स। क्या होगा? फार 2 मंथ्स। ठीक है ना, 2 मंथ्स होगा। तो ये आपका ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 मंथ्स। देखिए यहाँ पे सिंस जो फार का यूज हुआ तो यहाँ फार यूज हो गया, और प्लस टाइम। ठीक है, टाइम क्या है? 2 मंथ्स। ओके, चलिए अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल है। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। देखिए यहाँ पे समय भी दिया है। क्या है? समय भी दिया है और रहा है। ठीक, ये भी आ गया। तो ये ट्रांसलेशन आपका हो गया। देखिए यहाँ मुझे क्या है? मुझे क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट मुझे के लिए आई लिखेंगे। ठीक है, आ रहा है, तो आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने बताया था आपको हैव बीन यूज होगा। यहाँ क्या होगा? ये हैव बीन, ये हैव बीन लगेगा। और मुख्य क्रिया क्या है? आना, मतलब आ रहा है। इसका मतलब आना का मतलब पीड़ित है ना, नहीं थोड़ी कि बुखार चल के आ रहा है, वो मतलब परेशान करना, एक तरह से बुखार आ रहा है। ठीक है ना, इसके लिए क्या होगा? सफर। सफर मतलब कष्ट, पीड़ित। यहाँ हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम। क्या आ रहा है? सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से? सोमवार से, अर्थात निश्चित है। यहाँ पे क्या होगा? सिंस मंडे। क्या होगा? सिंस मंडे। सिंस मंडे। लेकिन ध्यान देना कि जो यम होगा कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि ये एम जो है कैपिटल में लिखा जाएगा। ओके, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ओके, अब निगेटिव सेंटेंस, अगर इसी में जो है, जब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस जब भी होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा। किसके बाद होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। तो इसका जो है रूल जो है यस प्लस हैज या है प्लस नॉट। ठीक है ना, अब ये हो गया नॉट का प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वे सब। वे सब क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा? दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद हैव बीन लिखेगा। हैव बीन, लेकिन हैव बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट का भी दिया है, नहीं है, तो हाई दे हैव नॉट बीन। ठीक है, हैव नॉट बीन। ठीक है, उसके बाद क्या हो? मेन वर्ब हमारा क्या है? नहाना, तो क्या हो जाएगा? बाथिंग। बाथिंग, और कहा? नदी में, है ना, इन रिवर। इन रिवर, इन द रिवर। कब से? 2 दिन से, निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 days। ओके, फॉर 2 days।
ये हो गया दे हैव नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर, बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 days। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या, वह जनवरी से इस मकान में ही रह रहा है। वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है। ठीक है ना, यहाँ नॉट का यूज कराना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ही क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, तो ही हैज, नॉट का भी यूज करना है, ही हैज नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैज है के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन, लिविंग रहना, लिविंग होगा कहाँ, इस मकान में, इन हाउस, कहाँ, इन हाउस, कब से, जनवरी से, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी, क्या होगा, सिंस जनवरी। ओके, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन हाउस सिंस जनवरी। ओके, मतलब इस मकान की बात हो रही है। यहाँ पे जो है इस है ना, तो यहाँ पे कर दीजिए इन दिस हाउस, क्या होगा, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, यहाँ इन दिस हाउस लिखा हुआ है, इन दिस हाउस। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात आती है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बताया कि WH प्रारंभ में आने पर और WH मध्य में आने पर, तो जब अगर WH प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और जो है बीन प्लस मुख्य क्रिया में ING प्लस जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद सिंस या फार, फिर प्लस टाइम। ओके, अगर WH मध्य में आता है तो सबसे पहले WH मध्य की इंग्लिश लिखी जाएगी, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मुख्य क्रिया में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। ओके, या इसमें से जो भी पहले एग्जांपल आएगा उसी के अकॉर्डिंग किया जाए। देखो सबसे पहला एग्जांपल जो भी आया है WH प्रारंभ में आने पर, ठीक है, तो क्या मैं सुबह से अपनी पुस्तक जो है या किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ रहा भी आ गया और सुबह भी टाइम आ गया। ठीक है, तो सुबह जो है निश्चित समय होगा, निश्चित समय नहीं, जुलाई भी निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ लिखा जाएगा क्या होगा, मैं क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ लिखा जाएगा आई हैव, सॉरी सबसे पहले हैज, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, यहाँ लिखा जाएगा हैव आई बीन, आई हैव आई बीन रीडिंग, क्योंकि पढ़ना है ना, तो रीडिंग कब, अपनी पुस्तक, माई बुक, आई के साथ माई का यूज होगा अपने के सेंस में, अपनी माई बुक, माई बुक सुबह से, अर्थात सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, MORNING, लेकिन क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा लगाना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैव आई बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, हैव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर इसी में अगर नहीं अगर लगाना हो, अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। ओके, वे सब जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले, यहाँ क्यों की अंग्रेजी लिखी जाएगी, तो यहाँ लिखा जाएगा वाई। अब
वे सब है उसके अकॉर्डिंग जो है हैव लगेगा, क्योंकि जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वाई हैव दे, वाई हैव दे बीन, क्या है नष्ट, वेस्ट मीन्स नष्ट करना, तो क्या होता है बीन वेस्टिंग, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा, वेस्टिंग अपना टाइम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वे सब है दे के साथ अपने के सेंस में क्या लिखा जाता है देयर, है ना, देयर टाइम, THEIR देयर, ठीक है। अगर ना दिखाई देता हो तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन ऊपर लिख दिया जाए, ठीक है। तो ये सब ये क्या है इसका यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक। तो वाई सबसे पहले लिखेंगे, वाई, वाई का W कैपिटल में रहेगा, वाई हैव, आई सॉरी आई नहीं दे होगा क्योंकि ये सब है ना, वाई हैव दे बीन, ठीक है ना, वेस्टिंग, क्योंकि वेस्ट मीन्स नष्ट, समय बर्बाद करना, ठीक है। तो WASTING वेस्टिंग क्या दे के साथ अपने के सेंस में लिखा जाएगा देयर, THEIR देयर टाइम। उसके बाद ये हो गया जुलाई से, जुलाई की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है सिंस, देयर टाइम क्या होगा, देयर टाइम सिंस, टाइम सिंस क्या होगा जुलाई, सिंस जुलाई, जुलाई का जे कैपिटल में होगा, ठीक है ना। देयर टाइम सिंस क्या होगा जुलाई, आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ओके। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल कंप्लीट होता है। और इस के रूल को जो है अगर एक बार आपको ना समझ में आए तो दोबारा आपको ये वीडियो देख सकते हैं, आपके जो है हमारे चैनल पे हमेशा ये पड़ा रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं और जो मेरा चैनल देख रहे हैं, यदि मेरा वीडियो लाइक आपको पसंद आता हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और आपके जो परिचित में जो भी फ्रेंड होंगे, अपने परिचित में जो भी होंगे, अर्थात आपके परिचित में जो भी आपके नाते रिश्तेदारी जो भी होंगे, यार दोस्त होंगे, तो मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो नए भी स्टूडेंट मुझसे जो जुड़े हुए हैं तो वो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ जो है मैं मेरी जो ये क्लास ओवर होती है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, ओके।